अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। पीएस लर्निंग हब में सबका वेलकम है। तो डिस्कस करते हैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बफर सोल्यूशन। जो है हमारे पास बफर सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड अपनी पीएच रेंज को किस तरह से मेंटेन करते हैं। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए जो ब्लड की पीएच रेंज होती है वो तकरीबन 7.35 से 7.45 होती है। और अगर इसकी पीएच में स्लाइडली यानी डिस्टरबेंस भी आ जाए अगर इसकी पीएच रेंज में डिस्टरबेंस भी आ जाए तो क्या होता है कि जो है ना हमारे पास उसके अंदर ब्लड वो उसकी डेथ भी काज कर देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट किस तरह से ब्लड जो है वो अपनी पीएच रेंज को मेंटेन रखते हैं। तो याद रखिए, जो हमारा ब्लड है वो नेचुरली एज अ बफर बिहेव करता है। ठीक है, और अगर इसमें थोड़ा सा यानी एसिडिक या बेसिक कोई चीज़ एंटर भी हो जाती है थोड़ी सी क्वांटिटी में भी, तो भी वो उसके इफेक्ट को क्या कर देती है, कैंसल आउट कर देती है और अपने ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो अपने ब्लड की पीएच को क्या करता है, मेंटेन रखता है। बफर ना सिर्फ हमारी मतलब लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल करता है ब्लड में ही, बल्कि हमारी इंडस्ट्री में प्रोटेक्शन चाहिए होती है। वो मतलब लेदर इंडस्ट्री होगी, पेपर इंडस्ट्री होगी, इसके अलावा बहुत सी इसकी एप्लीकेशन भी है बफर की। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सी बफर की एप्लीकेशन भी है। यही वजह है कि आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है बफर सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, किस तरह से हम बफर सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या तरीका है हम एसिडिक और बेसिक बफर को डिफरेंस कर सकते हैं, और साथ ही बात करते हैं बफर एक्शन की भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं बफर सोल्यूशन होता क्या है। तो स्टूडेंट याद रखिए कि बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता। मींस पीएच रिमेन अनचेंज। ठीक है, इसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड करते हैं। तो क्या कहा गया है, अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच when a small amount of strong acid or strong base is added to it is a buffer solution। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन अब मतलब अब अपनी pH रिमेन्स अनचेंज्ड, तो इसमें हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं। तो क्या कहा गया कि बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। ठीक है, किसकी, इसकी प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन ऑफ बफर सोल्यूशन को समझने के लिए बात करते हैं हम टू टाइप्स की। टू टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन की। फर्स्ट है एसिडिक बफर सोल्यूशन एंड द सेकंड वन इज बेसिक बफर। ठीक है, कि एसिडिक एंड बेसिक बफर क्या होते हैं और फिर हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एसिडिक बफर होते हैं, बफर कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट्स हाईली आयोनाइजेबल साल्ट। हाईली आयोनाइजेबल साल्ट जो बेसिक साल्ट यानी जो बेसिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है उसे हम हाईली आयोनाइजेबल साल्ट कहते हैं। जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हाईली आयोनाइजेबल साल्ट। ठीक है, जो हमें वीक एसिड से मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं हाईली आयोनाइजेबल साल्ट। एसिडिक बफर की जो पीएच होती है वो हमेशा बिलो होती है 7 से भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट यही एसीटेट बफर कहलाते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं, एसिडिक बफर कहलाते हैं। एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट है हमारे पास। आप क्या करते हैं, आप एसिडिक एसिड जो कि ग्रीक्स हमारे पास एसिड है इसको कंबाइन कर देते हैं सोडियम एसीटेट के साथ, जो हमारे पास इसका हाईली आयोनाइजेबल साल्ट है। इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास एसिडिक बफर जो है वो प्रिपेयर होता है। ठीक है, बात करते हैं हम बेसिक बफर की। बेसिक बफर में क्या होता है कि इसमें बफर कंटेनिंग वीक बेस एंड इट्स हाईली आयोनाइजेबल साल्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास वीक बेस होता है और वो उसी का ही हाईली आयोनाइजेबल साल्ट है। तो स्टूडेंट ये बफर बेसिक कहलाता है। ठीक है, ये बफर क्या कहलाता है, बेसिक बफर कहलाता है। ठीक है, इसकी पीएच हमेशा अबव 7 होती है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जो है हमारे पास इसकी वीक बेस की एग्जांपल्स हैं। और जो अमोनियम क्लोराइड है इसका हाईली आयोनाइजेबल साल्ट है। उन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ऐसा बेस यानी ऐसा जो हमें रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास बेसिक बफर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास एसिडिक बफर और ये था हमारे पास बेसिक बफर। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम बफर
कि ये किस तरीके से एसिडिक और बेसिक मतलब कॉम्बिनेशन से बना है और बफर एक्शन की बात करते हैं। तो बफर एक्शन होता क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इन पीएच ऑन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड अ बफर एक्शन। बफर एक्शन की बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बफर एक्शन वो है जिसमें पीएच रेजिस्टेंस सिस्टम जो है, यानी बफर सॉल्यूशन खुद को किस तरह से रेजिस्ट करता है, वो अपनी पीएच को चेंज ना करे। तो ये जो सिस्टम है बफर सॉल्यूशन का, जो ये एक्शन कहलाएगा, यानी ये बफर एक्शन कहलाएगा बाय द डेफिनेशन के वो रेजिस्टेंस जो क्या कर रही ऑफर करता है, जो बफर को कि वो अपने पीएच को चेंज ना करे जब उसके स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड किया जाता है। तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बफर एक्शन कहा जाता है। ठीक है, बफर एक्शन किसको कहते हैं? बफर एक्शन का मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है कि बफर को क्या, कि वो अपनी पीएच को चेंज ना करे जब वो उसके स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड किया जाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस को बफर एक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बफर एक्शन इन एसिडिक साल्ट की और बफर एक्शन इन बेसिक साल्ट की। तो बात करते हैं सबसे पहले बफर एसिडिक साल्ट की। तो जो हमारे पास यहाँ पर बफर एक्शन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? बफर जो एक्शन है वो किस तरीके से इन एसिडिक बफर के तरीके से, एसिडिक बफर में जो पीएच होती है उसकी जो अमाउंट होती है उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। जब इनमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को हम ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं? इनमें स्मॉल अमाउंट में एसिड को या किसी बेस को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। जब हम किसी एसिड या बेस को ऐड कर देते हैं तो किस तरीके से स्टूडेंट्स एसिडिक बफर जो होते हैं वो बफर होते हैं जो वीक एसिडिक और हाईली आयनाइजेबल साल्ट से बनाए जाते हैं। हमने पीछे इसकी डेफिनेशन में देखा है। यहाँ पर हमारे पास वीक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? वीक एसिड, एसिडिक एसिड है, और ये हाईली आयनाइजेबल साल्ट है यानी सोडियम एसीटेट। ठीक है, और ये एसिड वीक एसिड जो है इसीलिए स्लाइटली डिसोसिएट होगा और आयंस में क्या हो जाएगा? हमारे पास एसीटेट आयंस बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? आयन एसीटेट बन जाएंगे, और हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन्स है वो यहाँ से क्या कर देगा? फॉर्मेट हो जाएगा। जबकि हाईली आयनाइजेबल जो साल्ट है जो कि सोडियम एसीटेट है वो क्या करेगा? वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, उसे जो हमारे पास एसीटेट आयन आएंगे उनमें से जो हमारे पास सोडियम है वो आयन्स में चला जाएगा। ये एक एसिडिक बफर है। आप जैसे ही इस मतलब इसमें एक ही स्मॉल अमाउंट में आप एसिड को ऐड करते हैं तो इस तरह से इसका जो एक्विलिब्रियम वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ली चार्टलर्स प्रिंसिपल, जब आप किसी भी मतलब हमारे पास सिस्टम हो इक्विलिब्रियम में तो हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो उसकी डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए उसकी डायरेक्शन को मूव करता है। ठीक है, और उसकी डिस्टर्बेंस को क्या कर देता है? कैंसल आउट कर देता है। उसके इफेक्ट को क्या कर देता है? कैंसल आउट कर देता है। ठीक है, तो नोट में हमारे पास दिखाया गया है बाय द एडिशन ऑफ बेस इक्विलिब्रियम ऑफ H पॉजिटिव आयंस यानी एसिड आयंस डिस्टर्ब, सो इमीडिएटली एसिटिक एसिड डिसोसिएट इनटू एसीटेट एंड H पॉजिटिव आयंस टू स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को वो दोबारा से स्टेब्लिश कर लेते हैं। किस तरीके से? कि वो अपना मतलब एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेते हैं। तो H पॉजिटिव आयन को ऐड करने से, H पॉजिटिव के आयन को ऐड करने से क्या हुआ? हमारे पास जो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट रिएक्शन में हमने कंबाइन मतलब कर रहे थे, हमारे पास जो मतलब डिसोसिएट हुआ था तो उसको क्रिएट किया हमने इक्विलिब्रियम में, यानी उसको कैंसिल आउट कर दिया और न्यू इक्विलिब्रियम को हमने एस्टैब्लिश किया। तो यही वजह है कि हमारे पास एसिड जब स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं तो वो उसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं होने देता, ताकि वो एसीटेट आयन के साथ कंबाइन होकर दोबारा से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सके। अब जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं हाइड्रोक्सल आयंस को, ठीक है, हम क्या करते हैं? हाइड्रोक्सल आयन को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? पीएच को मेंटेन कर लेता है। तो हाइड्रोक्सिल आयंस फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना दे, ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि OH नेगेटिव आयंस H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करके, यानी मीन्स वाटर की फॉर्मेशन करने के बाद हमारे पास रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन की यहाँ पे क्या हो जाएगी?
कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन जो रिएक्शन के अंदर है वो इसको पूरा करने के लिए इसी टाइम क्या करता है, एसिटिक आयंस के साथ डिसोसिएट करता है। ठीक है, एसिटिक एसिड आयन के साथ डिसोसिएट करता है ताकि वो अपनी एच पॉजिटिव आयन की कमी को पूरा करे। यही वजह है कि पीएच आयन की जो बफर होती है वो मेंटेन कर ली जाती है, क्योंकि जैसे ही रिएक्ट करने में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो क्रिएट हो न्यू हम कर लेते हैं। ठीक है, यानी वो अपनी डिस्टर्बेंस को जल्दी कवर कर लेता है और रिएक्शन ना हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो रहेगा। ठीक है, इस तरीके से उसके अंदर OH पॉजिटिव जो नेगेटिव आयंस है यानी हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो ऐड कर लिए जाते हैं ताकि जो एसिडिक बफर है उसको क्या कर लिया जाए, मेंटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी इमीडिएटली उसके अंदर वो ऐड कर लेता है। तो अब हम बात करते हैं बेसिक बफर की कि बेसिक बफर कैसे बेसिक बफर अपने पीएच को मेंटेन रखते हैं। जब इसमें एसिड या बेस ऐड किए जाते हैं तो यहाँ पर बेसिक बफर को बनाने के लिए वीक बेस और हाईली आयोनाइजेबल की जरूरत होती है। हमने डेफिनेशन में देखा था ना कि हमने क्या कहा था, जब इसमें एसिड या बेस ऐड किए जाते हैं तो बेसिक बफर को बनाने के लिए वीक बेस और हाईली आयोनाइजेबल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो एज अ वीक बेस यहाँ पर है और हाईली आयोनाइजेबल साल्ट हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। आप जानते हैं वीक बेस डिसोसिएट करेगा स्लाइटली। ठीक है, तो आयंस में यही वजह है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्लाइटली डिसोसिएट हो जाएगा और अमोनियम जो आयन है वो जो होंगे हमारे पास वो मतलब हमारे पास आ जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस में से, जबकि हमारे पास जो साल्ट है अमोनियम क्लोराइड की तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ठीक है, और क्लोराइड आयंस इसमें से सेपरेट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक बफर में प्रिपेयर हो चुका है। तो हम यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में एच पॉजिटिव आयंस जो यहाँ पे सिस्टम के अंदर ऐड करवाएंगे तो उससे हमारे पास, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में क्या हमने ऐड किया है, एच पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोक्सल आयन। एच पॉजिटिव एसिड है हमारे पास और वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर। तो लीड बाय द एडिशन ऑफ एसिड इक्विलिब्रियम ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस डिस्टर्ब, so immediately ammonium hydroxide dissociate into NH positive ions and hydroxyl ions to stabilize equilibrium। किस लिए, ताकि उसको स्टेबलाइज कर लें। ठीक है, क्योंकि जब हम बेसिक बफर हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा तो सिस्टम में इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और आप जानते हैं लीचेटलाइट्स के मुताबिक हमारे पास जब भी किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम हो तो उसे डिस्टर्ब किया जाता है। तो इस डिस्टर्बेंस के रिजल्ट में सिस्टम इसे क्या करता है, मूव करता है कि डिस्टर्बेंस को कैंसिल आउट कर सके। अब जैसे ही एच पॉजिटिव आयन हमें इसमें ऐड करेंगे तो उसके रिजल्ट में OH नेगेटिव आयंस कंबाइन हो जाएंगे। एच पॉजिटिव जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो OH नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो इस तरह से वाटर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से वाटर की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयंस होंगे वो कम हो जाएंगे क्योंकि वाटर फॉर्मेशन है, यूज हो गए। ठीक है, तो यही वजह है कि इसी वक्त इमीडिएटली अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम एक मॉलिक्यूल में डिसोसिएट करते हैं अमोनियम आयन। ठीक है, जो अमोनियम आयन है हमारे पास वो हाइड्रोक्सिल आयन में, ताकि ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब हो सके और इसके इफेक्ट को क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके और दोबारा से वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज को इस्टेब्लिश कर सके। तो स्टूडेंट यही वजह है कि हम एसिड को ऐड करने से हम बेसिक बफर को कोई इफेक्ट नहीं होता है। बफर यानी बफर सोल्यूशन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं होने देता है, जितना चाहे हम इसमें एसिड और बेस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसकी पीएच इसीलिए मेंटेन रहती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बफर सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। तो बफर सोल्यूशन में हमने जो बात की है कि किस तरीके से हम बफर सोल्यूशन को स्टेबलाइज करते हैं। तो बफर सोल्यूशन हमारे पास क्या था, इसमें वो क्या करता है, वो अपने आप को मेंटेन रखता है। ठीक है, यानी अपने पीएच की जो रेजिस्टेंस है उसको वो चेंज नहीं होने देता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा आज का बफर सोल्यूशन पे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है वो जारी रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।